अहम खबर देंगे। 100 इंडेक्स 71,000 पॉइंट्स की सतह उबूर कर गया है। 100 इंडेक्स में 495 पॉइंट्स का इजाफा हुआ है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुकी है। इसी पर बात करेंगे। हारिस ज़मीर, हेड ऑफ बिजनेस डेस्क, हमारे साथ मौजूद हैं। हारिस, आगाह कीजिएगा, ये जो हम पॉजिटिविटी देख रहे हैं स्टॉक एक्सचेंज में, इसकी क्या वजह है? तो स्टॉक मार्केट में जो बढ़ने की वजह है वो दो है। एक तो ये कि जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो वाशिंगटन गए हुए हैं, वहाँ पे ये नेगोशिएशन हो रही है कि IMF से एक नया प्रोग्राम किया जाएगा जो 6 से 8 बिलियन डॉलर का। दूसरी साथ ही जो सऊदी अरब ने जो कंफर्मेशन की है कि वो मजीद इन्वेस्टमेंट करेगा और हमारे यहाँ तकरीबन 2 बिलियन डॉलर के नए डिपॉजिट्स आएंगे और साथ ही रिकॉर्ड जिसमें भी इन्वेस्टमेंट करेगा। इससे मार्केट सेंटिमेंट काफ़ी इंप्रूव है और पिछले तकरीबन समझिए कि 3 माह में तकरीबन 20,000 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा हो चुका है। सही, लेकिन ये जो इजाफा है, तारीख की बुलंद तरीन सतह पर इजाफा हुआ है, तो इसकी जो पॉजिटिविटी है, लोगों का एतमाद जो है मार्केट पे बहाल हुआ है, इसकी क्या पॉजिटिविटी की वजह आप देखते हैं? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट तो चीज़ है कि एक जो अनसर्टेनिटी की लहर थी इलेक्शन में, ऐसा लग रहा था कि हारिस साहब हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। माहिर मईशत खाकान नजीब साहब ने हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया खाकान साहब आपके कीमती वक्त का। कहिएगा, आप किस तरह से देखते हैं इस तमाम तर सूरत हाल को कि तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गई है पाकिस्तान मार्केट? इस वक्त फॉरवर्ड लुकिंग होती है हमेशा, और पाकिस्तान की मार्केट भी उसी तरह वो ये होप कर रही है कि IMF का नया प्रोग्राम हो जाएगा, जो किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया से FDI की इंगेजमेंट है उस पर हम आगे बढ़ेंगे। PIA की प्राइवेटाइजेशन बारहा हुकूमत आज भी कह रही है कि जून का टारगेट है, हम उस पर आगे बढ़ेंगे। फॉरेन इंटरेस्ट गवर्नमेंट पेपर में आया है, दैट इज अ गुड साइन। फिर ये अस्यूम किया जा रहा है कि इन्फ्लेशन चूंकि डाउनवर्ड ट्रेंडिंग है और रियल रेट चूंकि पॉजिटिव हो गए हैं, तो एक रूम क्रिएट हुआ है कि मॉनेटरी टाइटनिंग के साइकिल से निकलकर जो पाकिस्तान है उसको मॉनेटरी ईजिंग यानी कि 22% जो पॉलिसी रेट है उसको कम करने की एक उम्मीद जो है वो कायम हुई है। और मैं समझता हूँ कि 100 to 200 BPS का एक रूम जरूर क्रिएट हो गया। फिर मार्केट ये होप कर रही है कि IMF की एक नई एंगेजमेंट जो है उस पर काम जो है वो हो और वो पाए तकमील तक पहुंचे। मार्केट अस्यूम कर रही है कि बजट एक रिफॉर्मिस्ट होगा और हम आगे बढ़ सकेंगे। फिर जो इस वक्त थोड़ा सा रुपए की स्टेबिलिटी है उसने ये रूम भी क्रिएट किया है कि जो रिपैट्रिएशन ऑफ फंड्स है वो अगर आप देखें तो 760 मिलियन डॉलर की हुई है, जो अपने पैसे प्रॉफिट्स वापस लेना चाहते थे पिछले 8 माह में। तो ये सारी चीजें अब हमें पाए तकमील तक पहुंचानी है। याद रखिए कि मैंने गुफ्तगू का आगाज इस चीज से किया कि मार्केट सर्टेनिटी अस्यूम करते हुए ये बिहेव कर रही है कि ये सारी चीजें पाए तकमील तक पहुंचेंगी। जैसे बहुत सस्ते थे जब लोगों ने एंटर किया, गो बैक 5-6 मंथ्स पाकिस्तान डिफॉल्ट लेवल्स पर पाकिस्तान की मार्केट ट्रेड कर रही थी। वो सिचुएशन को जब रिवर्स हुआ, इस वक्त 7-8 अरब डॉलर पे हमारे ज़खायर चले गए। फिर एक और जो पॉजिटिव आंसर सामने आया, मैंने हमेशा कहा है कि कंट्रीज लाइक पाकिस्तान जो इस वक्त डिफिकल्टी में हो और जिस तरह के बैलेंस ऑफ पेमेंट्स के चैलेंजेस पाकिस्तान फेस कर रहा है, IMF की अम्ब्रेला के बगैर फॉरेन जो हमारी पेमेंट्स हैं उनको नॉर्मलाइज्ड वे में करना मुश्किल होगा। बट चूंकि आप IMF से एंगेज थे तो आपने 1 अरब डॉलर की पेमेंट की है 12 अप्रैल को और कोई भी जिटरीनेस नहीं शो हुई। मार्केट्स उसी तरह बिहेव करती रही और पाकिस्तान का इंटरनेशनल बॉन्ड जो है, जो आगे की हमारी ड्यूज हैं वो भी स्टेबल रहे हैं। सो ये एक पिक्चर है। मैं फिर कहता हूँ कि थोड़ा सा इस वक्त जिसे आप कहते हैं फियर ऑफ मिसिंग आउट, हम मार्केट्स में कहते हैं, जिसको हम फोमो कहते हैं, उसका मतलब ये होता है ऑन अ लाइटर नोट कि बहुत से लोग ये समझते हैं कि हिस्सेस की कीमत बढ़ती चली जा रही है तो हम एंटर करें। तो बहुत से लोग ऑफ कोर्स फोमो में एंटर कर रहे होंगे। ये जो सारी बातें मैंने अभी आपके सामने रखी हैं, ये जो सारे काम पाकिस्तान में करने हैं, इनको कंप्लीट करना और इनकी एक टाइम फ्रेम फराहम करना ताकि पाकिस्तान की जो यूफोरिक मार्केट्स हैं इस वक्त वो इसी तरह ऑन फंडामेंटल्स ट्रेड करती रहें और हम ये देखते रहें कि सरमायाकारी जो है वो आए पाकिस्तान की मार्केट में और फिर हम नए IPOs में यानी कि नई लिस्टिंग्स में जाएं, ना सिर्फ पुराने हिस्से में रकूम आए, ताकि जो पाकिस्तान का कारोबार है, जो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग है, जो SMEs हैं, वो यानी कि सूरत हाल को बरकरार रखने के लिए हम लोगों को जो है पॉजिटिविटी की तरफ जाना होगा और हम लोगों को सरमायाकारों का एतमाद भी बहाल करना होगा। खाकान साहब और हारिस ज़मीर साहब, आपका बहुत शुक्रिया।